हेलो स्टूडेंट, क्लास 7th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 इंटीजर की एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपको ये जो क्वेश्चन दिए गए ना, ये देखिए प्रोडक्ट्स आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। इनका रिजल्ट आपको निकालना है। तो आपने पिछली क्लासेस में ये पढ़े होंगे रूल्स एडिशन सब्ट्रैक्शन के, है ना। किन्हीं भी दो साइन का जब हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, जैसे कि प्लस और माइनस, जब यहाँ पर आपको दो साइन दिए गए हैं, इन्हें अगर हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना। और यहाँ पर साइन किसका आता है, हमेशा ग्रेटर डिजिट का आता है, ग्रेटर का आता है, ओके। ऐसे ही माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है और साइन ग्रेटर डिजिट का आता है, ठीक है। और माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर भी साइन ग्रेटर डिजिट का आता है। और प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। तो यहाँ पर तो ग्रेटर और स्मॉलेस्ट का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो ये आपने जो साइंस का सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाला नियम पढ़ा था, ऐसे ही आपको प्रोडक्ट में भी पढ़ना होगा, ठीक है। ये कौन से थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन के थे, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के थे, ये सब्ट्रैक्शन के, ठीक है। अब देखिए ये काम कैसे करते थे, ये भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये जो आपके रूल्स थे, जैसे यहाँ पर फॉर सपोज यहाँ पर दिया गया है 4 और -5 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर आपको ग्रेटर ग्रेटर क्यों लिखा है, ये भी ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि 4 - 5 करेंगे तो 4 तो प्लस में है, ठीक है। सामने वाले साइन को, डिजिट के सामने वाले साइन को देखते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो माइनस करेंगे सबसे पहले तो हम 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन साइन किसका लगाना आपको, ग्रेटर का, ठीक है। तो ग्रेटर डिजिट तो 5 है, 5 के सामने कौन सी वैल्यू, कौन सा साइन है, माइनस का, है ना। तो ये होते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में, साइन भी हमें लगाने हैं, मतलब हमें ऐड भी करना, सब्ट्रैक्ट भी करना है, और हमें ग्रेटर डिजिट देखकर ही साइन लगाना है, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्रोडक्ट में सीधे माइनस, देखिए प्लस इनटू माइनस, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो सीधे प्लस माइनस माइनस होता है। ऐसे ही माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो भी माइनस होता है, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में करते हैं तो प्लस होता है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो माइनस होता है, माइनस नहीं होता प्लस होता है, ठीक है। तो देखिए कितने इजी है ये वाले तो, है ना। तो ये कौन से रूल्स हैं, ये प्रोडक्ट के रूल हैं, ठीक है। अगर आपसे ये बन गए तो आपसे पूरे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल्स पढ़ लिए, प्रोडक्ट्स के रूल्स पढ़ लिए साथ ही, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन है +3, है ना, क्योंकि सामने क्या है, कोई भी साइन नहीं है तो +3। तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा, तो सबसे पहले तो डिजिट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 का 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 1 = 3 आ जाएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये वाले रूल्स आपको जो हमने प्रोडक्ट के बताए हैं इनको देखते जाइएगा, ठीक है। तो देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो डायरेक्ट माइनस रख दीजिए। यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ग्रेटर साइन देखना है कि स्मॉलेस्ट नंबर देखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, 225 का मल्टीप्लाई 1 में करना है। 1 का 225 में करो या 225 का 1 में करो, एक ही बात है। तो 225 × 1 = 225, और 225 प्लस में है क्योंकि इसके सामने कोई भी साइन नहीं है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये क्या किस में आ गया, माइनस में। माइनस वाली वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में रखिएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर सी है -21 × -30। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले डिजिट को फिर साइन को, ठीक है। 21 का 0 में करेंगे तो 0, एंड 21 3 क्या होता है, 63, ठीक है। आपसे इतनी बड़ी टेबल नहीं आती है, अगर 21 की टेबल 3 टाइम नहीं आती है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 की टेबल 1 टाइम पढ़ी, 3 × 1 = 3, देन 3 × 2 = 6, ठीक है। अब साइन देखिए माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर कोई भी साइन नहीं आएगा, ओके। ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी देख लीजिए, 316 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा, बहुत ही नॉर्मल सी बात है, 316 ही आएगा। अब साइन देख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो ओनली 316 लिखेंगे, है ना, प्लस का साइन नहीं लगाया जाता। अब ई में क्या करेंगे, 15 का मल्टीप्लाई 0 में करना है, 0 का मल्टीप्लाई 18 में करना है ना। तो यहाँ पर तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं, 0 का किसी भी डिजिट में मल्टीप्लाई करो क्या आता है, 0 ही आता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए एफ वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितने साइन है, माइनस माइनस प्लस, है ना। 12 की टेबल 11 टाइम पढ़नी है, फिर 11 की 10 टाइम, तो हम उल्टा पुल्टा भी पढ़ सकते हैं। 11 की पहले हम पढ़ लेते हैं 10 टाइम, तो -12 को एज इट इज़ रखेंगे, मल्टीप्लाई 11 × 10 कितना होता है, 110,
और माइनस प्लस माइनस 110 है ना, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में है। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे 12 की टेबल को, 12 का मल्टीप्लाई करना 110 में, ठीक है। तो 12 का 0 में करेंगे तो 0, 12 का 1 में करेंगे तो 12 वन ज़ा 12, कैरी आई 1, 12 वन ज़ा 12 और 1 13 और माइनस माइनस प्लस हो गया। इसके बाद जी वाला देख लीजिए, 9 की टेबल 3 टाइम, ठीक है। तो 9 3 सा क्या होता है 27, माइनस प्लस माइनस 27, ठीक है। मल्टीप्लाई -6, अब माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। 6 की टेबल 7 टाइम पढ़ लेंगे, 6 7 ज़ा 42 और 6 2 ज़ा 12, 12 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, है ना। तो ये कितना आ गया 162, ओके। चलिए एच देख लेते हैं क्वेश्चन। तो 18 का मल्टीप्लाई 5 में करना है, देन 4 में करना है। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि -18 को पहले हम एज इट इज़ रख लेते हैं और 5 का 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 सा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसके बाद 18 का 0 में करेंगे तो 0 और 18 2 ज़ा 36 और माइनस प्लस माइनस माइनस 36, 360 आ गया। ऐसे ही आई को सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस 2, है ना, मल्टीप्लाई। अब अभी तो इन दोनों का किया, अब इन दोनों का कर लेंगे, 3 4 ज़ा 12 और माइनस 12 आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। देन 12 2 ज़ा 24 प्लस माइनस माइनस 24, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए जे वाला। यहाँ पर भी आपको 4 डिजिट है मल्टीप्लाई में, तो दो दो करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 6 ज़ा 18, माइनस माइनस प्लस इंटू 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस, तो 18 2 ज़ा कितना हो जाएगा 36, यही है आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है वेरीफाई द फॉलोइंग। उसमें आपको 2 क्वेश्चन है ए और बी, ठीक है। तो ए सॉल्व करते हैं, इसके बाद बी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ए है 18 इंटू ब्रैकेट में 7 प्लस -3 इज इक्वल टू 18 इंटू 7 प्लस ब्रैकेट में 18 इंटू -3, ठीक है। तो हम बोथ साइड लेके चल रहे हैं, बोथ साइड को हमें इक्वल प्रूफ करना है ना। ये इक्वल के पहले क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड होता है, इक्वल के बाद की पूरी वैल्यू होती है राइट हैंड साइड में। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज को इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है, ये आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 18 एज इट इज रहेगा इंटू 7 प्लस माइनस -3 हो जाएगा, ठीक है, -3 हो जाएगा। नाउ अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, तो 18 7 ज़ा कितना होता है 126, तो 126 लिख लेंगे यहाँ पर, प्लस ब्रैकेट में 18 3 ज़ा 54, है ना। इसके बाद 18 एज इट इज रहेगा इंटू 7 में से 3 को माइनस करेंगे, तो 7 में से 3 माइनस होगा तो कितना आएगा 4 इज इक्वल टू 126 प्लस 54। तो 54 को यहाँ ब्रैकेट मत लगाइएगा, है ना, ब्रैकेट ओपन हो जाते हैं जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया ना, ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया तो यहाँ ब्रैकेट नहीं आएगा, ओके। तो 126 में हमें माइनस करना है ना, -54 आएगा क्योंकि -3 है यहाँ पर, तो -3 और प्लस 18 कितना हो जाएगा -54। तो 18 3 ज़ा 54 और प्लस माइनस -54। अब इनको हम क्या करेंगे 126 प्लस माइनस -54, इसके बाद 18 4 ज़ा कितना होता है 72 होता है, इज इक्वल टू 126 में से माइनस करना है 54 को, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 और 12 में से 5 गए तो 7, है ना। तो यहाँ पर भी 72 आ रहा है। इसका मतलब यही है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई हैं, है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हैंस वेरीफाइड, ओके। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर बी है -21 इंटू ब्रैकेट में -4 प्लस -6 इज इक्वल टू ब्रैकेट में 21 इंटू -4 प्लस दूसरे ब्रैकेट में है -21 इंटू -6, ठीक है। तो 21 को तो हम एज इट इज रखेंगे -21 को, ठीक है। इसके बाद इंटू ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -4 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -6, है ना, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया है मल्टीप्लाई का, है ना, मल्टीप्लाई करना, तो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो -84 आ गया, फिर प्लस
यहाँ पर भी ये ब्रैकेट ये जो ब्रैकेट है ना वो मत करिएगा, वो मत लगाइएगा, मुझे लगा माइनस में वैल्यू आएगी इसलिए, ठीक है। तो पॉजिटिव 84 तो ब्रैकेट नहीं आएगा। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होता है तो वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी। 6 का मल्टीप्लाई 21 में करना, 21 की टेबल 6 टाइम पढ़नी है, तो 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, ठीक है। ये आ गई हमारी वैल्यू। अब हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। -21 को हम एज इट इज रखेंगे, इंटू का साइन लगाएंगे और सिक्स माइनस माइनस प्लस होता है और दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी और साइन किसका आएगा, ग्रेटर डिजिट का, तो 10 माइनस में आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये दोनों ऐड हुए तो 10 हो गया और ग्रेटर डिजिट माइनस है तो -10 हो गया। इज इक्वल टू 84 में आपको प्लस करना 126, ठीक है। तो 126 प्लस 84 कितना होगा, ये कितना हो जाएगा 11 और ये 210 आ जाएगा ना, तो 210 आ गई हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यू। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी इतना ही आना चाहिए, तो ये जो -10 है तो सबसे पहली बात तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 21 का मल्टीप्लाई 10 में करना है, तो 21 10 सा क्या होता है 210 ही तो होता है, और माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 210। तो बोथ साइड्स इक्वल आ गई ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड। दिस इज अवर आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू, कोई इंटीजर a है उसके लिए -1 इंटू ए किसके इक्वल होगा ये बताना है, ठीक है। तो स्टूडेंट आपने इंटीजर तो पढ़े ही हैं, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि इंटीजर क्या होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, इंटीजर है ना, जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, ये पूरे क्या हैं, पॉजिटिव नंबर्स है ना, पॉजिटिव नंबर्स हैं, और जिसमें निगेटिव नंबर्स भी आते हैं तो ये पूरे निगेटिव हैं, ठीक है। और जिसमें ज़ीरो भी आता है ना, तो ये भी एक क्या है, इंटीजर ही है। इतना आपको मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करे हैं, एक बार आपने ना देखे हो तो ज़रूर देखें, ठीक है। तो इंटीजर्स तो ये होते हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि -1 इंटू ए किसके इक्वल होगा, मतलब इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बारी बारी से तीनों को लेके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं पहले -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस है ना, माइनस वाला पहले ले लेते हैं, है ना, ये ए क्या है, एक इंटीजर है, तो माइनस इंटीजर जो है वो निगेटिव इंटीजर से माइनस करते हैं, ओके, मल्टीप्लाई करते हैं। तो निगेटिव इंटीजर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 का, तो ए 1 ज़ा तो ए आ जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ओनली यहाँ पर ए आएगा, मतलब कि हमें इंटीजर कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ओके। इसके बाद -1 हम लिखेंगे यहाँ पर और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ए की प्लेस पर हम 0 पुट कर देते हैं, तो 0 रख देंगे, तो इसका 0 में -1 का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। अब हम -1, ठीक है, -1 इंटू, अभी हमने निगेटिव नंबर रखा, इंटीजर, निगेटिव इंटीजर रखा, उसके बाद 0 रखा, अब हम पॉजिटिव इंटीजर रखेंगे। पॉजिटिव इंटीजर मतलब ए को ही तो इंटीजर बोला गया है ना यहाँ पर, तो पॉजिटिव ए रखेंगे, तो इक्वल में क्या आ जाएगा, ए 1 ज़ा ए और माइनस, है ना, क्योंकि माइनस और ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, डिटरमाइन द इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज, है ना, हमें इंटीजर्स का पता लगाना है जिनका प्रोडक्ट -1 से करने पर हमें ये तीन जो आपको क्वेश्चन दिए ना, कि -1 से मल्टीप्लाई करने पर -22 मिले, -1 से ऐसे कौन से डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे कि 37 मिलेगा, -1 से किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर में हमें 0 मिले, है ना। तो सबसे पहले ये वाला सॉल्व करते हैं, ए वाला। तो -1 से आपको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे कि आपको -22 मिल जाए, तो किस चीज़ से करोगे, यहाँ पर क्या पुट करोगे, सबसे पहले तो 22 ही रखोगे, क्योंकि 22 1 ज़ा 22 होता है, ठीक है। अब आपको माइनस का 22 चाहिए, तो आपको यहाँ पर एक माइनस तो ऑलरेडी है, एक माइनस तो ऑलरेडी है ना, तो माइनस, और यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव 22 लिया है ना, तो प्लस माइनस माइनस, है ना, तो ये -22 हो गया। अब 37 में भी वही करना है कि यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिसका मल्टीप्लाई -1 से करने पर 37 पॉजिटिव मिल जाए,
ठीक है। तो सबसे पहले तो 37 ही रखेंगे क्योंकि 37 वन 37 होगा, लेकिन यहाँ पर ओनली 1 माइनस है और जब एक माइनस होता तो माइनस का साइन आता है ना। तो यहाँ पर हम -37 लेंगे। ओके, तब ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस +37। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर तो होगा ए वाले का 22, क्योंकि आपने वैल्यू 22 ली है। ऐसे ही बी वाले का आंसर होगा -37। ठीक है, अब हम कर लेते हैं 0। ठीक है, ऐसे कौन से डिजिट से कौन सा इंटीजर यहाँ पर हम पुट करें जिसका मल्टीप्लाई -1 में करने पर हमें 0 मिल जाए। तो यहाँ पर 0 ही रखेंगे ना, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई 1 किसी भी डिजिट में करो 0 ही आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी वाले का 0, क्योंकि हमने यहाँ पर 0 पुट किया। क्लियर। एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5। कहाँ से स्टार्ट करना है हमें, -1 इंटू 5 से स्टार्ट करना है, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। राइट वेरियस प्रोडक्ट, आपको वेरियस प्रोडक्ट लिखने हैं शोइंग सम पैटर्न, जो कि एक पैटर्न दिखाते हो ना, एक पैटर्न सा लगता हो। ठीक है, शोइंग सम पैटर्न टू शो -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1, है ना। आपको स्टार्ट करना है -1 इंटू 5 से और कहाँ तक जाना है, -1 इंटू -1 तक जाना है, जिससे कि एक पैटर्न सा शो हो। ठीक है, तो आपको पता है कि नंबर लाइन जो होती है, तो चलिए अब यहाँ से हम 5 से स्टार्ट करते हैं अगर इंटीजर को। तो 5, फिर क्या आता है, 4 आता है, -1 तक जाना है ना, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0 भी आता है, देन इसके बाद -1 आता है। ओके, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक जाना है, जिससे कि एक पैटर्न सा बन जाए। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले स्टार्ट तो कहाँ से करना है, -1 इंटू 5 से। ओके, तो -1 इंटू 5 क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, इसके बाद -1 इंटू, अब क्या करना है, 4 लिखना है यहाँ पर, है ना। तो क्या हो जाएगा ये -4। फिर यहाँ पर -1 इंटू 3 लिखेंगे ये। ठीक है, तो ये -3 आ जाएगा। देन -1 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, -2। फिर -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। क्यों यहाँ पर माइनस आ रहा है, क्योंकि ये माइनस और ये जो हम दूसरा इंटीजर रख रहे हैं वो पॉजिटिव रख रहे हैं ना, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए ये सारे माइनस में आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर -1 इंटू, अब हम 1 तक तो पहुँच गए, अब क्या रखना है, 0 रखना है। तो क्या हो जाएगा, 1 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। लास्ट में हमें क्या रखना है, अब यहाँ पर -1 इंटू 0 के बाद क्या रखना है, हमें -1 रखना है। तो -1 रखेंगे अगर, तो 1 1 सा तो 1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +1 आ गया। तो ये एक पैटर्न सा बन गया ना। और कैसा पैटर्न बना, देखिए यहाँ पर -1 आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये एक पैटर्न बन गया। ठीक है, और ऊपर से यहाँ पर देखिए 5 4 3 2 1, तो ये क्या है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, तो ये एक पैटर्न बन गया। ठीक है, इसके बाद -5 -4, ये क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, -5 -4 -3, ये कौन से ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न बन गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच।